वर्णन है कि घृत के द्वारा अग्निदेव को जगाने को प्रार्थना की जाती है। जब तक अग्निदेव में घी की आहुति नहीं डाली जाती तब तक अग्निदेव भगवान सुसुप्त होते हैं। अग्निदेव में जिस समय घी की आहुति डाली जाती है तो अग्निदेव ऐसे जागते हैं जैसे बीन बजाने पर सांप जागता है, वह अपनी कुंडली खोलता है। उसी प्रकार से घृत की आहुति के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान जागते हैं। पहले घी की आहुति और उसके बाद में साकल्य की आहुति डाली जाती है। कुछ बहुत विशेष बातें हैं और वेद में जिसके प्रमाण हैं तो अपने आप में वह पूर्ण रूप से सत्य है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, वो ये है कि कभी भी बिना तपाया हुआ घी अग्नि में ना छोड़े। मैं उसके लिए एक ऋचा बोल रहा हूं, इसमें जो लिखी है सुन लो। इसमें वर्णन है सुसमुद्वाय सोच से घृतम तीव्रम जो होतन। ग्रंथ तो ये कहता है कि कढ़ाई में भी जब आप घी छोड़ रहे हैं तो पहले उसको तपाइए, उसके बाद छोड़िए। उसको जोत में भी आप घी छोड़ रहे हैं, जो जलती होती है इतना सा लौंदा निकाल करके डाल देते हैं। वेद भगवान ने उसको मना किया। उसने कहा कि जोत में भी घी तपाया हुआ जो तरल बह रहा हो वो। और यज्ञ में तो विशेष रूप से यही लिखा है सुसमिंगाय सोच से घृतम तीव्रम जो हो तन शब्द लिखा है, यानी तपा हुआ बहता हुआ। वेद की आज्ञा है कि जली हुई अग्नि में, बुझी हुई अग्नि में घी कहाँ डाला जाता है? जली हुई अग्नि में तपा हुआ घी उसकी ही आहुति डाले। देवता उसी आहुति को स्वीकार करते हैं जो तपा हुआ है, जो गाढ़ा है एकदम बिल्कुल, और वो आपने चम्मच के या स्रवा के ऊपर रख करके और उसको स्वाहाकार आपने कर दिया, देवता उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। तपा हुआ बिल्कुल स्रवा में बिल्कुल तरली हुआ है और स्पष्ट लिखा है ना, सुसमिद्धाय सोच के घृतम तीव्रम जो हो तन। तीव्रम तपा हुआ बहने वाला घी, और उसी को आप दिया भी जलाते हैं तो पहले किसी कटोरे में लेकर के उसको आग के ऊपर गर्म करें उसको, उसके बाद में जोत में डालें। यज्ञ के लिए पहले चूल्हे के ऊपर घी को गर्म किया जावे, उसके तत्पश्चात फिर उसकी आहुति डाली जाए। मैं यहां से जो निवेदन कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? तो यह वेद ने आज्ञा दी है।